हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एमपीडीएलएड, जिसे बहुत लोग बीएसटीसी के नाम से जानते हैं, उसके सिलेबस के बारे में, ब्लूप्रिंट के बारे में। जी हाँ, हम प्रथम वर्ष के प्रोफेशनल इंग्लिश विषय के ब्लूप्रिंट और सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको एमपीडीएलएड, जिसे आप बीएसटीसी भी कहते हो, उसके प्रथम वर्ष का सबसे कठिन विषय प्रोफेशनल इंग्लिश के सिलेबस और ब्लूप्रिंट से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और ब्लूप्रिंट डाउनलोड करना भी मैं आपको बता दूंगा, पीडीएफ जो है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो वीडियो एंड तक देखना है, शॉर्ट वीडियो है, एंड तक देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर रखें। और सभी विषयों के वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में हर क्लास की, हर सब्जेक्ट के आपको वीडियो लेक्चर्स यूनिट वाइज मिल जाएंगे। साथ ही साथ सभी कोर्सेज भी अवेलेबल है, सभी सब्जेक्ट के नोट्स जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नोट्स आप परचेस कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है, ध्यान रखिएगा नंबर पर। आपको नोट्स भी बहुत कम दाम में परचेस कर पाएंगे आप। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रोफेशनल इंग्लिश। तो ये जो वीडियो है ये ब्लूप्रिंट और सिलेबस को लेकर ध्यान रखिएगा कि आपको यहां पर ब्लूप्रिंट साथ ही साथ आपको सिलेबस दोनों की जानकारी यहां पर दी जाएगी। ठीक है, ब्लूप्रिंट और सिलेबस दोनों की जानकारी दी जाएगी, जो कि हमारा विषय है प्रोफेशनल इंग्लिश। इस विषय को आप जानते भी होंगे, और जिन्होंने डीएलएड नहीं, मतलब इसके बारे में नहीं जानते हैं, अभी एडमिशन लिया पहली बार, फर्स्ट ईयर है तो ऑब्वियसली पहली बार ले रहे होंगे, तो भाई इस विषय को बहुत कठिन समझा जाता है। इस विषय में, इस प्रथम वर्ष के प्रोफेशनल इंग्लिश विषय में बहुत लोग फेल होते हैं, बहुत ही लोग। ध्यान रखिएगा, छोटा विषय है, छोटा है मतलब 25 अंकों का ही आता है, ध्यान रखिएगा। 25 मार्क्स का ये सब्जेक्ट होता है, यानी डीएलएड के सारे विषय जो होते हैं या तो 70 नंबर के, या एक आध विषय 50 नंबर, और बाकी सब 70-70 ही होते हैं, लेकिन ये विषय 25 नंबर का होता है, लेकिन इसका पेपर भी 3 घंटे का होता है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं, बात करते हैं इसके बारे में, डिटेल में देखते हैं इसकी जानकारी। तो यहां पर आप देख पाएंगे ये मध्य प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा मंडल, जैसा कि आपको पता होगा एमपीडीएलएड जो है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित करवाया जाता है। मतलब माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिन, मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल जो है ना, उसकी बात कर रहे हैं, तो वही ये पूरा कराता है परीक्षा, डीएलएड परीक्षा प्रश्न पत्र क्रमांक 9, इसको पेपर नंबर 9 कहते हैं, प्रोफेशनल इंग्लिश को ध्यान में रखिएगा। और इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ये जो परीक्षा है इसका ब्लूप्रिंट जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई, ये डीएलएड प्रथम वर्ष की क्लास है जिसमें हम प्रोफेशनल इंग्लिश की बात करने वाले हैं। और यहां पर जो पूरा सब्जेक्ट है भाई पूर्णांक 25 अंकों का होता है। ठीक है, 25 अंकों का, मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो टोटल मार्क्स अलॉटेड है इसके ऊपर 25 मार्क्स अलॉटेड है। साथ ही साथ 3 घंटे का समय मिलता है। जी हाँ, इस परीक्षा को भले ही 25 नंबर का है, लेकिन समय पूरा 3 घंटे, यानी लिखना तो आपको पूरा उतना ही पड़ेगा जितना आप 70 नंबर के पेपर में भी लिखते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसकी फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे, इकाई वार पढ़ेंगे। ठीक है, ये इकाई के हिसाब से पढ़ेंगे इसको, एक एक इकाई के हिसाब से। यहां पर आप देखोगे सीक्वेंस बनाया हुआ है यूनिट वाइज। ठीक है, 5 यूनिट्स होती हैं, ध्यान रखिएगा। प्रोफेशनल इंग्लिश विषय में 5 यूनिट्स होती हैं। यूनिट नंबर 1 स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इंग्लिश। यूनिट नंबर 2 जो कि है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। यूनिट नंबर 3 जो कि है रीडिंग। यूनिट नंबर 4 जो कि है राइटिंग। और यूनिट नंबर 5 जो कि वोकैबुलरी एंड ग्रामर। जी हाँ, वोकैब एंड ग्रामर, यानी कुछ शब्दों के बारे में, वर्ड्स के बारे में, और व्याकरण होता है। तो व्याकरण के भाई चिंता करो ही मत, अगर आपका प्रोफेशनल इंग्लिश वीक है तो यह तो इंग्लिश स्पेशल चैनल है, याद रखिएगा। यहां पर आपको प्रोफेशनल इंग्लिश इतना बेस्ट तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप पूरा का पूरा आपको इंग्लिश समझ में आएगा। आप प्रोफेशनल इंग्लिश की प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए, वहां पे 40 से ज्यादा वीडियोस मिलेंगे प्रोफेशनल इंग्लिश के। साथ ही साथ आपको डीएलएड के ग्रामर की भी पूरी सीरीज मिल जाएगी, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपका टेंशन खत्म ही है, अगर आप इस चैनल तक आए हैं तो। चलिए तो देखते हैं, बात करते हैं। दो यूनिट वाइज मार्क्स अलॉटेड होते हैं इसमें, याद रखिएगा। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है, किस यूनिट से कितने नंबर के सवाल आते हैं, यही ब्लूप्रिंट का मतलब है। उसे ही अंक योजना, इकाई योजना भी कहते हैं, तो वही बात करते हैं। तो यहां जो यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इस पे अंक आवंटित है 2, ध्यान रखिएगा। 2 मार्क्स का ही सवाल आता है यहां से। ठीक है, 2 मार्क्स का सवाल है। यह आप पूरा पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं, पहले एक बार एक्सप्लेन करके समझ लो भाई, क्योंकि मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप ये ध्यान में रखिए, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसे समझना जरूरी होता है। तो इस वीडियो में हम समझ रहे हैं, ठीक है, तो समझ लोगे तो पढ़ने में बहुत आसानी होगा, पास होने की गारंटी है, अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर जाओगे। तो 2 मार्क्स का यूनिट है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये इकाई 2 नंबर की है तो क्या इसके लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है? नहीं ना, दिमाग लगाओ, स्मार्ट वर्क करो। तो 2 मार्क्स के सवाल आते हैं यहाँ पे, वेरी शॉर्ट। ठीक है, और एक सवाल आता है 2 मार्क्स का, एक सवाल यहां से आता है, एक ही क्वेश्चन आएगा वेरी शॉर्ट, जिसको 30 शब्दों में लिखना पड़ता है। ठीक है, इंग्लिश में। दूसरा यूनिट जो है वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जी हाँ, सेकंड यूनिट जो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। सेकंड यूनिट पे जो मार्क्स अलॉटेड है वो है 4। जी हाँ, ये 4 मार्क्स का आता है। सेकंड यूनिट 4 मार्क्स की है। ठीक, और यहां से 2 ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, 2 एमसीक्यू आएंगे। एमसीक्यू ध्यान रखना, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, यानी यहां पर आपको बहुविकल्प प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मिलेंगे 2 नंबर की मिल जाएंगे। अगर 2 ऑब्जेक्टिव हो गया भाई, पूरा यूनिट ही 4 नंबर का है, 2 ऑब्जेक्टिव के नंबर हो गए, एक नंबर के, तो बचे नंबर कितने? 2। तो यहां से भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता
है। यूनिट 1 से भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यूनिट 2 से भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। यूनिट 1 से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आता, लेकिन यूनिट 2 से भाई ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है, ठीक है, 2-2 नंबर के। फिर आते हैं यूनिट 3 पर। तो यूनिट 3 है हमारी रीडिंग। यूनिट 3 जो है रीडिंग, और ये 6 नंबर की यूनिट है, ये थोड़ा बड़ा यूनिट है भाई, ध्यान रखिएगा। यूनिट जो 3 है रीडिंग, वो 6 नंबर की है, 6 मार्क्स की है, और यहां से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आता, नो एमसीक्यू, ध्यान रखिएगा। कोई एमसीक्यू यहां से पूछते ही नहीं है, कोई एमसीक्यू नहीं आता, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आता। तो यहां पर आता है 2 नंबर का एक सवाल और 4 नंबर का एक सवाल। जी हाँ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एक आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से एक आएगा, याद रखेंगे। एक अति लघु उत्तरीय आएगा और एक लघु उत्तरीय आएगा, यानी कि 2 सवाल पूछेगा, एक 4 नंबर का सवाल यहां से पूछेगा और एक 2 नंबर का। ये रीडिंग यूनिट हो गया, 6 नंबर की यूनिट। अब पढ़ते हैं भाई चौथी यूनिट हमारी जो है, सेकंड लास्ट यूनिट, जो कि है राइटिंग। सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आते हैं, 8 नंबर के। जी हाँ, इस पर जो मार्क्स अलॉटेड है टोटल 8 नंबर इस यूनिट से। ये जो हमारी चौथी यूनिट है राइटिंग, उस पर टोटल मार्क्स अलॉटेड है 4, याद रखिएगा 4 मार्क्स अलॉटेड है। और 4 मार्क्स अलॉटेड है तो क्वेश्चन कौन से आते हैं, तो यहाँ 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी वेरी शॉर्ट वाले 2, अति लघु उत्तरीय 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वेरी शॉर्ट 2-2 मार्क्स के, ठीक है, 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और साथ ही साथ 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा, यानी एक शॉर्ट भी मिलेगा, यानी टोटल 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, राइटिंग, याद रखिएगा, सबसे बड़ा यूनिट हमारा कौन सा है, राइटिंग है। तो इस पे बहुत ध्यान देना है, इस पे बहुत फोकस करना है, इसके लिए अलग से ढेर सारी वीडियोस बनी है, वीडियो लेक्चर बनाए हैं, चाहो तो जाकर प्लेलिस्ट चेक करके देख लेना एक बार, ठीक है, चैनल पर जाकर। फिर 5वां यूनिट जो है वो है वोकैबुलरी एंड ग्रामर। यहां पे भाई 5 नंबर अलॉटेड है, 5 अंकों की ये यूनिट है, पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस 5 में से 3 तो ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, एमसीक्यू ही आते हैं। 5 में से 3 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर ही आ जाते हैं, 1 वर्ड वाले, ध्यान रखेंगे, है ना। और फिर इसमें से 1-2 मार्क्स का प्रश्न भी आता है, एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आता है, 2 मार्क्स का एक प्रश्न भी यहां से पूछा जाता है, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये तो हो गई हमारी पूरी ब्लूप्रिंट, ध्यान रखेंगे, ये ब्लूप्रिंट आपको समझ में आ गई है ना। इस ब्लूप्रिंट को आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, आप वहां पे टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और यदि आप हमारा कोर्स परचेस करते हैं, फर्स्ट ईयर का पूरा कोर्स परचेस करते हैं, सभी विषयों के नोट्स लेते हैं, फुल पैकेज परचेस करते हैं, वहां भी आपको सिलेबस और ब्लूप्रिंट का पीडीएफ ऐड करके दे दिया जाता है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के नोट्स के साथ, ठीक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्लूप्रिंट हो गया, अब आते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस के ऊपर अगर आपको और शॉर्ट में देखना है तो भाई देख लो, स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया यूनिट 1, 2 मार्क्स इस पे मिलेंगे, ठीक है, क्लियरली यहां लिखा हुआ है शॉर्ट में भी। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इस पे भाई 4 नंबर की यूनिट है। तीसरी रीडिंग, ये हमारी 6 नंबर की यूनिट है। चौथी राइटिंग 8 नंबर की यूनिट है, और 5वीं वोकैबुलरी एंड ग्रामर 5 अंकों की यूनिट है। टोटल मार्क्स मिल गए 25, ध्यान रखेंगे, ठीक है, टोटल मार्क्स होते हैं 25। 25 है थ्योरी पेपर के, 25 है प्रैक्टिकल के, इंटरनल वाले, तो टोटल 50 मार्क्स का पेपर भी हो जाता है। हमको 25 है, और 25 में से भाई पासिंग हमको कम से कम यहाँ पे भाई हमको 10 लेनी पड़ती है, 25 में से 10 हमारे लिए पासिंग है, ध्यान रखना, 10 मार्क्स तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, पर हम भाई 20 मान के चलेंगे, हमको 20 नंबर लाना है इस यूनिट में, ठीक है। इस पूरे विषय में प्रोफेशनल इंग्लिश 25 मार्क्स का है, हमको 20 तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप स्टडी क्लास से जुड़े हैं, ऐसी पढ़ाई कराई जाएगी जहां आपको 20 नंबर पूरे मिलेंगे, बाकायदा हमारे वीडियो लेक्चर्स अटेंड करते हो, आप हमारा पूरा कोर्स परचेस करते हो, नोट्स से पढ़ते हो, तो गारंटेड है कि भाई 20 के ऊपर तो नंबर आने ही है, 25 में से। फेल तो भूल ही जाओ, स्टडी क्लास से फेल नहीं होते भाई, हमेशा पास होते हैं या फिर अच्छा हाई स्कोर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई ब्लूप्रिंट थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में। अब बात कर लेते हैं यहाँ के भाई सिलेबस की, ठीक है। तो यहाँ के सिलेबस की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस में क्या क्या पूछता है, क्या क्या है गवर्नमेंट के द्वारा, ये ऑफिशियली गवर्नमेंट के द्वारा वेबसाइट पर अपलोडेड है, वहां से मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखिएगा। तो यूनिट 1 जो स्टेटस ऑफ इंग्लिश ऑफ इंडिया है, स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इस यूनिट 1 की बात करें तो भाई इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो भाई उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेटस ऑफ इंग्लिश इंडिया में से, देखो टॉपिक पता रहेगा तो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ सवाल पढ़ना। इसमें टॉपिक क्या दिया, इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। तो याद रखो, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सिलेबस पता नहीं होता, जिनको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है, और डायरेक्ट मुंह उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है भाई। बोलेंगे आप सर क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, मुंह उठा के पढ़ना, तो हाँ ना भाई, आप सीधा कोई लोग बाजार से 2020 खरीद देते हैं किताब, जिसमें सिर्फ प्रश्न उत्तर दिए रहते हैं, रट लेते हैं और जाते हैं, फिर परीक्षा में पास नहीं होते या बाउंड्री पास होते, नंबर नहीं आते, तो फिर बोलते हैं कि भाई एमपी बोर्ड ऐसा है, एमपी बोर्ड वैसा है। भाई एमपी बोर्ड ने कभी नहीं बोला कि आप जाकर कहीं से 2020 किताब खरीद लो, सीरीज खरीद लो, उससे पढ़ो। भाई गाइड से पढ़ोगे, सीरीज से पढ़ोगे तो सिर्फ बाउंड्री पास होगे या फिर फेल हो जाओगे, इतनी गारंटी है, बस स्कोर तो नहीं कर सकते। तो पहले गवर्नमेंट का सिलेबस देखो, तो इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, अब इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, इससे आधारित प्रश्न जरूर पूछेगा। इंग्लिश एज ए लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंग्लिश एज ए लाइब्रेरी लैंग्वेज, इन 3 टॉपिक्स के ऊपर सवाल जरूर पूछेगा यूनिट 1 से।
ठीक है, याद रखिएगा इन्हीं 3 टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपको पढ़ने हैं, तैयार करने हैं, ध्यान रखेंगे, क्योंकि सिलेबस पता होगा तो ही किस प्रकार का प्रश्न पूछेगा ये आप समझ पाओगे। ये क्लियर हो गया। फिर यूनिट 2 लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इसमें देखो भाई फोनेटिक्स के बारे में, शब्दों के उच्चारण के बारे में, फोनोलॉजी के बारे में, हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस, आवाज कैसे निकाली जाती है, आवाज को ट्रांसमिट कैसे किया जाता है, इससे संबंधित स्ट्रेस, रिदम, इंटोनेशन, इनकी डेफिनेशंस पूछता है। स्ट्रेस क्या है, रिदम क्या है, इंटोनेशन क्या है, ये डेफिनेशन पूछता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यूनिट 3 की बात करते हैं भाई। यूनिट 3 में आपको इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, रीडिंग में प्रॉब्लम्स क्या आती है, रीडिंग को बढ़ाने के तरीके क्या है, ये सब पूछता है, ध्यान रखिएगा, है ना। वर्ड अटैक, इन्फेरेंस, एक्स्ट्रापोलेशन, इस प्रकार की चीजें जो है आपको सवाल ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। यूनिट 4 में देख लो, यूनिट 4 में भी आपको कई सारी चीजें सवाल सिलेबस में पूछता है, जैसे कि मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग स्ट्रोक्स एंड कर्व्स, कैपिटल्स एंड स्मॉल लेटर, कर्सिव, प्रिंट, स्क्रिप्ट, पंक्चुएशन, मतलब इस तरह की चीजें भी आपको पूछता है। या जो सिलेबस है उस सिलेबस से संबंधित ही क्वेश्चन आएगा। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, यहां पर लेटर पूछता है, याद रखो। आपको पत्र लिखना आता है अंग्रेजी में, अंग्रेजी में लेटर्स लिखने, मैसेजेस लिखने, नोटिस लिखने, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, नोट मेकिंग, रिपोर्ट राइटिंग, डायरी एंट्री, रिज्यूमे, है ना, ये भाई डाटा राइटिंग, सीवी, ये बहुत सारी चीजें पूछता है, याद रखिएगा। और ये पढ़ के नहीं जाते। मैंने कहा था आपको कि राइटिंग वाला जो चैप्टर है 8 नंबर का चैप्टर है, ब्लूप्रिंट में हमने देखा ना, तो 8 नंबर में से भाई 3 नंबर ऑब्जेक्टिव आते हैं, 5 नंबर का सवाल आता है, तो 5 नंबर का सवाल यही आता है। 5 नंबर के लिए लेटर, पत्र लिखने बोलेगा, 5 नंबर के लिए हो सकता है नोटिस लिखने बोल दे, हो सकता है 5 नंबर के लिए एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर बनाने बोल दे, तो ये सब कुछ आता है अंग्रेजी में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर बात करें हम 5वें यूनिट की वोकैबुलरी एंड ग्रामर से, तो ग्रामर में क्या क्या आता है भाई। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, पर्यायवाची शब्द, है ना, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, अंग्रेजी में इसको सिनोनिम, एंटोनिम बोलते हैं। इन ग्रामर टॉपिक्स को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ग्रामर जीरो भी है, अगर आपका इंग्लिश जीरो भी है, तो भी आप हमारे चैनल पर पढ़कर 100% पास हो सकते हैं। जी हाँ, मैंने ऐसा बेसिक से लेक्चर बनाए हैं जहां आप जिसको जीरो भी आती हो इंग्लिश, वो भी पूरा समझ पाएगा, वो भी पूरा बढ़िया स्कोर कर पाएगा। तो प्लेलिस्ट चेक करो, डीएलएड ग्रामर सेक्शन ढूंढो, ग्रामर प्रोफेशनल इंग्लिश के प्लेलिस्ट ढूंढो और पूरा पढ़ो, पूरा आप समझोगे, ठीक है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स, सुफिक्स, कंपाउंडिंग, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, टेंस मॉडल्स क्या होता है, आर्टिकल, डिटरमाइनर्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, भाई ये सब डिटेल में एक एक करके एकदम बढ़िया से समझाया हुआ है। तो जाकर चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करो, पूरा डिटेल ग्रामर लिस्ट मिल जाएगा। तो ये भाई हो गया आपका सिलेबस। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरे सवाल पूछते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर का आपका ब्लूप्रिंट है, ये आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस है प्रोफेशनल इंग्लिश विषय के लिए। तो इसी तरह से जिस प्लेलिस्ट में ये वीडियो है, उस प्लेलिस्ट में आपको और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। एक एक करके मैं सभी 10 विषय के, प्रथम वर्ष के 10 विषय, सेकंड ईयर के 8 विषय का ब्लूप्रिंट जो है लाऊंगा। और यहां पर आप जो देख रहे हैं, जो प्रथम वर्ष के चैप्टर्स है प्रोफेशनल इंग्लिश में, सेम चैप्टर, सेम यूनिट सेकंड ईयर में भी होती है, ध्यान रखिएगा। सेम टॉपिक्स होते हैं, सब कुछ सेम होता है, बस ब्लूप्रिंट चेंज होता है। मतलब किसी चैप्टर से कम नंबर के सवाल, किसी चैप्टर से ज्यादा नंबर के सवाल बदल जाते हैं। नहीं तो सिलेबस पूरा वही पढ़ना है, जो फर्स्ट ईयर का भी, सेकंड ईयर में भी। थोड़ा डिटेल में जानकारी लेंगे, सेकंड ईयर की वीडियो आप जब जाएंगे तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा भाई प्रोफेशनल इंग्लिश का ब्लूप्रिंट और सिलेबस। अगर ये मेरी मेहनत आपको जरा सी पसंद आई है, ये वीडियो आपको जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और आपके जो क्लासमेट फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आपके कॉलेज का ग्रुप होगा, वहां पर ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो लोग भी भाई यहाँ जो वहां भटक रहे हैं पढ़ने के लिए, सिलेबस ढूंढ रहे हैं, ब्लूप्रिंट ढूंढ रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, तो उनको ये वीडियो जरूर मिल जाए। तो प्लीज वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए भाई, आप इसको लाइक करें ना करें, लेकिन वीडियो शेयर जरूर कीजिए, ताकि इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचे। लाइक ज्यादा नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग तक नॉलेज पहुंचना चाहिए, जानकारी पहुंचना चाहिए, ताकि पढ़ाई में किसी को दिक्कत ना हो, सभी शिक्षक बने, सभी डीएलएड की डिप्लोमा प्राप्त करें। ओके, चलिए तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारा स्टडी क्लास पे जुड़े रहिए। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जहां से आप हमें दूसरे सोशल मीडिया, जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।